तो नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस मॉड्यूल हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से टैरिफ ने अफेक्ट किया है लार्ज कंट्री को। इसी डायग्राम की कंटिन्यूशन में जहाँ पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम शो किया था वर्ल्ड प्राइसेस वन पे, और ये आगे एज्यूम करवाया कि अगर जो नेशन टू है वो टैरिफ इम्पोज करती है एडवलरम टैरिफ, तो उसका ऑफर कर्व फ्रॉम पॉइंट टू बार पे आ जाता है। इस केस में न्यू इक्विलिब्रियम आता है पॉइंट ई बार के ऊपर, और हम यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास जो नेशन टू है उसको गेन मिला है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस जो हैं वो इन फेवर ऑफ नेशन टू गई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने की बात ये भी है कि आपके पास जो टैरिफ के इफेक्ट्स आए हैं वो एक्सपीरियंस करने हैं कंज्यूमर ने, जो नेशन टू का है, और एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर ने भी, जो वाई कमोडिटी का है और जो एक्स कमोडिटी का है। तो जो 50x वो 40 के अगेंस्ट मंगवा रहा है कंट्री के अंदर, वो एक स्पेसिफिक कंट्री जिसको हम नेशन टू कहा है, इस 50x में से जो 20x 25x है इनफैक्ट, वो कलेक्ट कर लेगी नेशन टू की गवर्नमेंट, क्योंकि उसने 100% एडवर्म टैरिफ लगाया हुआ है। सो आपको पता है कि जब एडवर्म टैरिफ लगता है तो आपके पास प्राइसेस बढ़ती हैं, और जो प्राइसेस बढ़ने के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो गवर्नमेंट के पास जाता है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। तो अगर 100% है तो 50x में से हाफ जो अमाउंट है वो इन टर्म्स ऑफ टैरिफ जो है वो नेशन टू ने ले लिया, या नेशन टू की गवर्नमेंट ने ले लिया। बाकी जो 25x है वो जाएगा डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास। तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे अगर आप देखें तो आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उस नेशन टू में, वहाँ पे जो रिलेटिव प्राइस है वो आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 1.6, क्योंकि ये इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली बाय डिवाइडिंग 40 विद 25। तो 40 ओवर 25 इज ऑलमोस्ट 1.6। तो ये ऑलमोस्ट डबल है ओरिजिनली जो आपके पास टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर आप देखें, जो हमें नेशन टू के लिए जो था वो 0.8 था। अब वो ऑलमोस्ट डबल होके 1.6 एक्सपीरियंस कर रही हैं वहाँ के लोग, चाहे वो प्रोड्यूसर हों चाहे वो कंज्यूमर हों। अब यहाँ पे इंसेंटिव आता है जो स्टॉल्पर सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग था, क्योंकि उस थ्योरम के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नेशन किसी कमोडिटी के ऊपर टैरिफ लगाती है जो वो इंपोर्ट करती है, तो उसकी डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ती हैं, और वहाँ पे आपके पास जो स्केयर फैक्टर होता है, ऑब्वियसली आप इंपोर्ट ही वो कर रहे हैं जो आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए आप उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं होता आपसे, उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इन दैट केस आपके पास जो नेशन टू है वो कमोडिटी एक्स मंगवा रही है, और कमोडिटी एक्स जो है जब उसके ऊपर टैरिफ लगा तो उसका जो डोमेस्टिक कंज्यूमर प्रोड्यूसर को प्राइस सामने नज़र आई, दैट इज़ 1.6, जो बिफोर टैरिफ, जिसको हम अटर्की लेवल कहते हैं, तब ये प्राइस थी रिलेटिव प्राइस 1। अल्टीमेटली जो नेशन है एज अ होल उसको फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि टैरिफ जो होगा वो भी डोमेस्टिकली उस नेशन के पास ही आएगा, वो रेवेन्यूज़ की फॉर्म में आएंगे। लेकिन जो प्राइसेस हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए वो हायर हैं। तो अकॉर्डिंग टू टॉर्पर सैमुअल्सन थ्योरम कि लोग ज़्यादा इंडल्ज होंगे इस एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन की तरफ, और वहाँ पे फिर इन दैट केस एज वेल स्टॉर्पर सैमुअल्सन थ्योरम इज होल्डिंग। जो हमने ये कहा था कि स्मॉल कंट्री के केस के अंदर टॉर्पर सैमुअल्सन थ्योरम होल्ड करेगा, वही केस यहाँ पे लार्ज कंट्री के लिए भी होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे मज़ीद एक चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर हम कंपैरेटिव करें एनालिसिस जो टैरिफ के इफ़ेक्ट्स हुए हैं, वो हम यहाँ पे पॉइंट एच और पॉइंट एच बार को भी देख सकते हैं। अगर टैरिफ नहीं लगाती नेशन टू,
तो आपके पास जो पॉइंट एज है, वहाँ पे अगर देखें तो नेशन 2 इज़ विलिंग टू गिव अप 30 यूनिट्स ऑफ वाई टू गेट 15 यूनिट ऑफ एक्स। लेकिन जैसे ही टैरिफ लगता है, उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड में इम्प्रूवमेंट आती है। और वो अब, क्योंकि जब टैरिफ लगा है तो आपके पास जो कर्व है वो 2 से 2 बार की तरफ गया है। यानी कि ब्लैक लाइन से 2 बार जो ब्लू लाइन है वहाँ पे मूव किया है। और इक्विलिब्रियम नया बना है पॉइंट 8 के ऊपर। और यहाँ पे अब नेशन 2 ये चाह रही है कि अब उसको 30 के अगेंस्ट 30 ही मिले, बट विद टैरिफ। अब यहाँ पे एक चीज़ मज़ीद नोट करने वाली है कि जब उसने टैरिफ लगाया, तो अगर तो वो रिलेटिव प्राइसेस 1 की फॉर्म में चली गई हैं, वहाँ पे टैरिफ का भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन प्रायर टू दैट, जब टैरिफ नहीं लगा था, तो टर्की प्राइसेस पे जो नेशन 2 थी, वो विलिंग थी 30 के अगेंस्ट 15 लेने के। ऑल दो अब टैरिफ लगने के बाद वो ये चाहेगी कि उसको 30 के अगेंस्ट 30 मिले, और वो जो बाकी 15 जो एडिशनल होगा, वो रिटर्न होगा उस गवर्नमेंट का जो टैरिफ इम्पोज करेगी। तो इन दैट केस आपके पास जो नेशन 2 है, उसकी जो गवर्नमेंट है उसको 15 इन टर्म्स ऑफ टैरिफ रेवेन्यूज जो है वो मिल जाएगा। अब क्या कोई ऐसा केस भी होगा जहाँ पे टैरिफ लगने से जो एक्स की प्राइसेस कम हो जाती हैं, या जो स्टॉल्पर सिमिल्सन थ्योरम के अगेंस्ट जाएं? यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि एक ऐसा केस आपकी बुक में भी, जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी रेफर किया गया है, या आप रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर टैरिफ की वजह से, अगर कोई एक नेशन टैरिफ लगाती है और उसके रिस्पॉन्स में जो पी एक्स ओवर पी वाई बढ़ता है वो ना बढ़े, अगर वो कम हो जाए, तो उस केस को हम क्लासिकल केस बोलते हैं मेटलर पैराडॉक्स, जहाँ पे आपके पास पी एक्स ओवर पी वाई विद द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ जो है वो अ, कम होता है या गिरता है। तो इन दो मॉड्यूल्स में जो आज हमने डिस्कस किया है, एंड प्रीवियस वन एज वेल, इन दोनों में एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जो स्टॉल्पर स्टिमुल्सन थ्योरम है, वहाँ पे आपके पास दोनों केसेस के अंदर, अगर नेशन स्मॉल है चाहे वो नेशन लार्ज है, दोनों केसेस के अंदर वो थ्योरम होल्ड करता है। अब हम ये देखते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि अगर अगर एक नेशन टैरिफ लगाती है और उसके रिस्पॉन्स में दूसरी नेशन भी टैरिफ लगाती है, तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। तो आज के जो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही पढ़ेंगे।